और पाकिस्तान में इन दिनों एक चर्चा आम है। दुनिया का दूसरा हिटलर कहीं और नहीं, पाकिस्तान में पैदा हो चुका है। वो हिटलर है जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी सेनाओं का वो प्रमुख जो अपने विरोधियों को निपटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिस बंदे की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे वो पाकिस्तान की संसद के डिप्टी स्पीकर रह चुके शख्स की है, लेकिन ये शख्स मुनीर के डर से अमेरिका में टैक्सी चलाने को मजबूर है। और आज पाकिस्तान में अगर जनरल मुल्ला मुनीर दूसरा हिटलर कहा जा रहा है तो सिर्फ इमरान खान को कैद और उनके समर्थकों पर बेतहाशा जुर्म नहीं। मुनीर की खुराफात देश से लेकर विदेश तक विरोधियों को चैन से नहीं रहने देती। आपको दिखाते हैं मुनीर के टॉर्चर की सबसे सनसनीखेज केस स्टडी। कासिम खान, इमरान की पार्टी के नेता। ये कासिम खान जो आज से 5 साल पहले तक पाकिस्तान में बड़ी हस्ती थी। इमरान की पार्टी पीटीआई की तरफ से नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर, लेकिन आज इनकी जो हालत है, उन्होंने वो पाकिस्तानी यूट्यूबर को कुछ यूं बताया। सारी इन्होंने प्रॉपर्टी सील की हुई है, मेरा बैंक भी, और मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूं। तो यहाँ पे माली मुश्किलात जरूर है मुझे, और मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि वो काम करूं, और उबर चला रहा हूं। मुनीर का टॉर्चर, डर से अमेरिका भागा डिप्टी स्पीकर, गुजारे के लिए टैक्सी चलाने को मजबूर। कासिम खान पिछले 3 साल से अमेरिका में, जब से इमरान को जेल हुई और मुनीर ने पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली। कासिम कहते हैं पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ मुनीर के इशारे पर हो रहा है। हर चीज पर कंट्रोल है, ना इक्तिसाद वो सही कर सके हैं। आप देखिए, उन्होंने हर इदारा तबाह कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बांदी बना दिया। 27वीं तरमीम के बाद खत्म कर दिया। कासिम जिस तंजीम यानी संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, उसी का फायदा उठाकर मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख से तीनों सेनाओं का चीफ यानी फील्ड मार्शल बना। यानी पाकिस्तान की पूरी फोर्स की पूरी कमान अब अपने हाथ में लेने के बाद मुनीर चुन चुनकर अपने विरोधियों को टारगेट करने लगा। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस जुल्म और इस ज्यादती का शिकार है। खुसूसन हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब, जो बेगुनाह झूठे मुकदमात में जेल में बंद हैं, और उनकी बीवी बुशरा बीबी भी बंद हैं। मुनीर का बदला इतना क्रूर है कि वो किसी की भी परवाह नहीं करता, चाहे वो आवाम का चुना हुआ मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। जैसे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी के प्रतिनिधि मीरा खान को असेंबली से पीट पीटकर बाहर कर दिया गया। इसके बाद सोहेल अफरीदी ने विरोध किया। इमरान की रिहाई के लिए पख्तूनख्वा से अदारा जेल तक प्रदर्शनकारियों को बुलाया, तो उन्हें धरना तक नहीं देने दिया। सोहेल अफरीदी से भी मुनीर की सेना ने धक्का मुक्की की। अमेरिका में बैठकर कासिम ने सब कुछ देखा, और ऐसे तमाम पाकिस्तानियों से अपील कर रहे हैं कि दिमागी तौर पर बीमार हो चुके मुनीर को हटाने के लिए अपनी ताकत बढ़ाएं। मैं जो है वो अपनी आवाज को और ज्यादा ताकतवर बनाऊं, और जुल्म के खिलाफ, आसिम मुनीर रजीम के खिलाफ, इस ज़हनी मरीज के खिलाफ जो है वो हम सबको, आप सारे मेहनत कर रहे हैं। मुनीर के खिलाफ आवाज उठाने वाले कासिम खान जैसे ही शहजाद अकबर भी थे, इमरान खान की पार्टी के वो नेता जो मुनीर के डर से लंदन में रहते हैं। लेकिन मुनीर ने उनके घर क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक 4 साल हमले करा। मुनीर ने न सिर्फ शहजाद अकबर के घर पर फायरिंग करा, बल्कि घर से अपने एजेंट्स को घुसाकर शहजाद को पिटवाया। ये सब इसलिए कि कोई भी पाकिस्तानी सत्ता और उसके जुल्मों सितम के खिलाफ आवाज न उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, CBC। और वहीं पाक सेना के काफिले पर पत्थरबाजी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पथराव हुआ है। बलूचिस्तान के चमन में पत्थरबाजी हुई है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक सेना के काफिले पर पत्थरबाजी की गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पथराव हुआ है, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान के चमन में पत्थरबाजी हुई है, तो लगातार पाक सेना के काफिले पर हमला किया जा रहा है, और बलूचिस्तान
कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो आर्मी है, वो बलूच आर्मी यहाँ पर पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रही है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर पत्थरबाजी की गई है। बलूचिस्तान के चमन में पत्थरबाजी हुई है, जहां पर पाकिस्तानी सेना का कैंप था। तो पाक सेना के काफिले पर पत्थरबाजी हुई। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान का विरोध हो रहा है और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर पाक सेना के काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। ये आप देखिए, ये काफिला है पाकिस्तानी सेना का और बलूच के लोग हैं ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा आक्रोश है बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के नेताओं को बलूचों का खौफ, नेताओं की सुरक्षा में 50 गाड़ियां, बलूचों से डरे पाकिस्तानी नेता। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पाक नेताओं को बलूचों का खौफ है और नेताओं की सुरक्षा में 50 गाड़ियां। ये आप तस्वीरें जरा देखिए, ये पाकिस्तान के नेता की सुरक्षा में 50 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं। बलूचों से पाकिस्तानी नेताओं में डर बना हुआ है।